कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येश्चारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हम सब प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 6 और 7 कल अध्ययन किए थे, जिसमें हम भगवान के अन्य अवतारों को हम अध्ययन कर रहे थे कि कैसे भगवान अलग अलग अवतारों में यहाँ आते हैं और समय समय पे बद्ध जीवों को मार्गदर्शन करके और उनको अपना दर्शन देके और उनको इस संसार में मुक्त होने का मार्ग बता के दिखला के वो उस पर्पस के लिए आते हैं। तो वो जो इनकारनेशंस हैं उनको, जो पुरुष अवतार हैं वो मैनेजमेंट करते हैं, यानी सृष्टि का सृजन इत्यादि। जो लीला अवतार हैं ये जो है इस संसार को, हमें जिस पर्पस के लिए संसार बना है उस पर्पस के लिए वो स्पेशली आते हैं। तो प्रथम हमने देखा कि चतुष्कुमार के रूप में है ना, जो 4 कुमार हैं ये प्रथम माने जाते हैं। द्वितीय में आते हैं भगवान वराह, जो धरती माता को, जो इस सारे जीवों को संभाल के रखती है। आप देखिएगा धरणी माता इतनी पावरफुल है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपके पास धरती माता है, अगर आपके पास भूमि है, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा। आपका अन्न, आपका जो अनाज है, आप अगर 4 आम के पेड़ और 2 अमरूद के पेड़ और 2-3 केले के पेड़ भी लगाते तो भी साल भर का परिवार के लिए आ जाता है, और वो इतना ही स्पेस लेता है। और अभी लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैट लेके टेरेस गार्डन बना रहे हैं। जो टेरेस गार्डन का जरूरत नहीं है, अगर आपके पास लैंड है तो अपने आप भू माता जो है वो हम सबको सब कुछ देती है। भू माता को तब तकलीफ होता है जब कोई पाप बढ़ जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब वो भू माता को वजन फील होता है, तब वो भगवान को पुकारती हैं। भगवान स्वयं आते हैं। कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं कि जब भू माता को बहुत ज्यादा पाप हो गया था तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने भगवान से रिक्वेस्ट किया, फिर भगवान अवतरित हुए और फिर उन्होंने यहाँ पे सृष्टि को भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में सबको फांस के रख लिया। इतना कर दिया कि सब आज कृष्ण 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 कर रहे हैं, ऐसे लीलाएं हैं। तो अब हम सब तीसरे फॉर्म में जाएंगे। श्लोक क्रमांक 8 है, आप सब खोल सकते हैं। तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षित्वम् उपेत्य सः तंत्रं सात्वतम् अचष्ट आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। In the millennium of the rishis, the personality of God had accepted the third empowered incarnation in the form of Devarshi Narada, who is a great sage among the demigods. He collected expositions of the Vedas which deal with devotional service and which inspire non-fruitive action. तो आपको मालूम है कि जब हमने शुरुआत में देखा श्रीमद् भागवतम के, तो जब भागवतम का कंपाइलेशन करने व्यासदेव बैठे तो उससे पहले वो काफी उनको ऐसा लग रहा था कुछ बचा है मुझसे, तो नारद मुनि ने उन्हें ये बताया। यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो हिंदी में भी ट्रांसलेशन आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे नारद मुनि ने कहा कि आप भक्ति के बारे में लिखना भूल गए हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो नारद मुनि की नारद भक्ति सूत्र भी है। तो प्रायः इस संसार में नारद के रूप में भगवान जो विचरण करते हैं उसका फायदा ये है कि जहां तहां जो भोग में लगे हुए हैं और अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से लोग खाना खाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि उनके आईब्रो से जब तक पसीना न आए उनको लगता नहीं कि उन्होंने खाया है। एक मिनट, यहाँ पे कहीं वो है, हाँ, दिस नारद पंचरात्र trains the karmis or the fruitive workers to achieve liberation from the bondage of fruitive work. The conditioned souls are mostly attracted by fruitive work because they want to enjoy life by the sweat of their own brows.
यानी जब तक उनको ऐसा पसीना नहीं आता है, उनको लगता नहीं कि मेरा मतलब, वो हम जोड़ते हैं कि यहाँ पसीना आया और फिर मुझे खाना मिला, मतलब पसीना निकलेगा तो खाना आएगा। तो प्रायः जो धर्म के मार्ग में भी है, कर्तव्य परायण है, धर्म परायण है, उनकी भी कई बार ये सोच होती है, उनकी भी कई बार ये सोच होती है कि जब तक पसीना नहीं आए तब तक आप जो है, जो कमा रहे हैं वो गलत है। पुरुषार्थ होना जरूरी है, कर्तव्य निष्ठ होना, धर्म निष्ठ होना, कर्म निष्ठ होना भी जरूरी है, परंतु ये सोच में ही फंसे रहना कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा तब तक जो फल खाऊंगा वो गलत है। ना ना ना, ये जो है फिर ये कर्म मीमांसा वाले दर्शन में आ जाएगा और वो निम्न दर्शन में आ जाएगा। हाँ, या तो ये सकाम में आ जाएगा, सकाम कर्म में भी आ जाएगा कि मैंने मेहनत किया तब मैंने खाना खाया। तो कई बार होते हैं लोग जो सकामी होते हैं, वो मंदिर में जब कोई फ्री में प्रसाद खा रहे, अरे देखो देखो, कोई मेहनत नहीं की और सीधा सीधा खाने को बैठ गए। तो ऐसे जो मतलब मेहनत करने वाले होते हैं, वो यही सोचते हैं कि देखो 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 फ्री में खा रहे हैं। कई बार हमारे भक्त जब संडे फीस जाते हैं मंदिरों में, संडे कार्यक्रम को, तो लोग बोलते हैं हाँ वहां तो फ्री में प्रसाद मिलता है इसलिए पहुंच गए हैं लोग। तो जो कर्म से बहुत अटैच होते हैं कि मेरा मेहनत, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो वैसे भी आप कोई मेहनत नहीं करोगे, आपके जो रिलेटिव्स हैं वही आपको खिलाएंगे। जब आप बच्चे थे तभी भी आपको आपने कोई मेहनत नहीं किया, 5 साल के, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक आपको फ्री में ही खाना मिला। स्कूल में तो 10वीं तक तो स्कूल में मम्मी ही डब्बा बना के देती थी, वही डब्बा खाते थे, कौन सा मेहनत करते थे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि अरे गधे की तरह मेहनत मत करो। गधे का उपमा क्यों देते हैं, कोई बताएगा? हम सब बोलते हैं ना कि अरे गधे की तरह क्यों मेहनत, गधे की तरह मेहनत कर रहा है, ऐसे क्यों बोलते, बताइए कौन बताएगा? गधे की उपमा क्यों देते हैं? यस, नमस्कार प्रभु जी। यस बोलिए अरविंद को। हाँ प्रभु प्रभु जी, गधा को घास चाहिए जो कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो मेहनत करता है, उसके सामने गाजर दिखा दिया जाता है और उसी के पीछे पीछे वो भागता रहता है, तो वो बराबर। पूरा व्यस्तता को प्राप्त होता है, इसीलिए प्रभु जी हरी हाँ, बोल। वो गधे को गाजर टांग देते हैं, वो गाजर खाने के चक्कर में चलते रहता है, काम काम करता है। उससे भी ज्यादा एक एग्जाम्पल है, प्रपद बताते हैं। गधा क्या करता है, गधा जाता है अपना कपड़ा लेके जाता है, सूखा कपड़ा, वो धोबी का, और वो धोबी घाट पे जाता है। तो धोबी फिर कपड़ा धोता है, तब तक थोड़ा देर गधे को बांध के कहीं रखता है जहां घास है। तो फिर वो जो गधा है वो घास खाता है, और फिर थोड़ी देर बाद जो हेवी धोबी के कपड़े, जो गीले कपड़े ज्यादा वजनदार होते हैं, उसको डाल देता है, और फिर उसको गधे को लेके जाता है। तो गधे के सोच में आता है कि ओ, जब मैं कपड़ा ले जाता हूं तब घास मिलता है, क्योंकि उसकी सोच ही उधर तक है। एक्चुअली जब उसकी सोच बदलेगी, उसको पता चलेगा कि इस कपड़े से मेरे इस घास का कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसे घूमूंगा तो भी मिल जाएगा, और वो अपनी सोच में फंसा है। वैसे जीव जब तक ये सोचता है कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूं तब तक ये नहीं होगा, तो वो फिर वो उसकी सोच निम्न है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको मेहनत ही नहीं करना चाहिए, नहीं, हमको मेहनत, जहां पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, हमारे गुणों के सब कार्य करने का मेहनत का जरूरत है, वो करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि उसको एक नेगेशन में ले लीजिए, लेकिन वही सोच पे अटक के रहना, ये बहुत लोग यहाँ अटक जाते हैं। तो नारद मुनि भक्ति सूत्रों से, नारद भक्ति सूत्रों से लोगों को उसके आगे लेके आते हैं, इसके आगे का स्थिति में लेके आते हैं नारद मुनि। तो ये जो दर्शन है, जो जहां व्यक्ति ये तक सोचता है कि भगवान मुझे देंगे, मैं तो मेहनत किया हूं, मेहनत करो, भगवान को देना पड़ेगा, तो ये कर्म मीमांसा दर्शन है। उत्तर मीमांसा में है कि नहीं, हमने जो किया भगवान के लिए किया है, वो दे न दे उसे हमको कोई मतलब। तो जो कर्म मीमांसा दर्शन शास्त्री हैं वो यहीं पे अटक जाते हैं, क्योंकि वो कर्म को प्रधान कर देते, ईश्वर को गौण कर देते हैं। बैकड्रॉप में ले आते हैं भगवान को। तो इस संसार में कर्म करना जरूरी है, कर्म से तो मतलब ऐसा नहीं कि आप भाग जाओ, ऐसा नहीं है, परंतु हमें कर्म, जो हमने देखा ना, कर्म किसके तरफ डायरेक्ट होना चाहिए, भगवान की तरफ, नहीं तो श्रम एवं ही केवलम।
तो नारद मुनि के रूप में भगवान एम्पावर करते हैं और नारद मुनि सबको ये भक्ति में जोड़ देते हैं। हाईएस्ट जो है ना प्योर डिवोशनल सर्विस, उसमें सबको जोड़ देते हैं। और नारद मुनि का अपना लाइफस्टाइल देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। नारद मुनि वीणा लेके तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, वैकुंठ जाते हैं, नीचे आते हैं, आपसे मिलते हैं, राजा से मिलते हैं, गरीब गरीब लोगों को मिलते हैं, सबको मिलते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, राधा रमण गाते रहते हैं। नारायण 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 नारायण। हम लोग कभी 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 नारद मुनि को वो आग लगाते हैं ना, दो लोगों के बीच में लड़ाई लगा के जाता है, वैसा हम लोग उनको पोर्ट्रे करते हैं। पर नारद मुनि आग नहीं लगाते, नारद मुनि हमारे अंदर जो कचरा है उसको जला के जाते हैं। प्रभुपाद, हमारे श्रील प्रभुपाद जी पे केस हुआ था जब वो अमेरिका गए थे, तो किसी माता पिता ने केस किया कि मेरा बेटा को ब्रेन वॉश कर दिया है, ये ब्रेन वॉशिंग संस्था है। तो जब वो कोर्ट में पेशी हुई तो हमारे भक्तों ने कहा कि हाँ, हम लोग ब्रेन वॉशिंग करते हैं क्योंकि सबके ब्रेन में कचरा भरा हुआ है, अज्ञान का कचरा भरा हुआ है, तो अब वो कचरा जो जलाना है तो वॉशिंग तो करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन वॉशिंग सेंटर है, जैसे कार वॉशिंग सेंटर होता है और बाकी वॉशिंग सेंटर होते हैं, वैसे हरे कृष्णा जो टेम्पल है ये ब्रेन वॉशिंग सेंटर है। यहाँ जो आपका कचरा है दिमाग में वो सब निकाल के फेंक दिया जाता है। तो नारद मुनि क्या करते हैं, जो व्यक्ति यहाँ तक पहुंच जाता है ना, तो थोड़ी देर बाद जब उसको अपने मेहनत के पैसे से खाता है ना, तो उसको बड़ा सूदिंग सा फीलिंग आता है, वो उसके ऊपर उठना नहीं चाहता। तो नारद मुनि उसके जीवन में ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो उधर से उठ जाता है, वो एक लेवल ऊपर हो जाता है। तो इसलिए नारद मुनि जो बॉन्डेज है कर्मों का, इससे तोड़ के जीवात्मा को बाहर ले आते हैं। एक बार नारद मुनि वैकुंठ गए थे भगवान को मिलने, तो वहां से फिर नीचे आए धरती पे, तो वहां एक जो ब्राह्मण था वो बहुत ज्यादा यज्ञ कर रहा था। हाँ, ओम इंद्राय स्वाम चंद्राय स्वाम भगवान के लिए बहुत सारा कर रहा था। लेकिन जब नारद मुनि सामने से गुजरे तो वो बहुत ज्यादा उत्साही नहीं हुआ। तो नारद मुनि ने पूछा कि अरे आप ये क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो? बोले मैं अभी भगवान को ही मिल के आया। तो बोले आप जब ऊपर जाओगे तो पूछना भगवान को कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो बोले ठीक है। फिर वो नीचे गए और फिर एक चमार था जो जो कॉबलर, जो जूता वगैरह सीता है वो सब, लेकिन वो भगवान हरि का भक्त था। तो वो नारद मुनि को देख के बैठाया, ये वो एकदम वो किया, मतलब सेवा किया। नारद मुनि बहुत खुश हुए। तो भगवान के पास नारद मुनि गए और बोले कि प्रभु इन दोनों में कौन आपके पास आएगा? तो बोले ये जो कॉबलर है ये आएगा, क्योंकि इसको बहुत फेथ है मेरे पे। बोले कैसे? बोले काम करो, तुम नीचे जाओ। अब दिखने में तो ये बाहर ये वाला यज्ञ करने वाला ज्यादा स्पेशल दिख रहा है, पर भाव किसका है वो देखो। आप नीचे जाओ और जब वो पूछे कि भगवान क्या कर रहे हैं, तो बोलना कि भगवान सुई के, जो सुई होता है उसके होल से हाथी को निकाल रहे हैं। नारद मुनि बोले नारायण नारायण। नीचे आए तो वो जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण था, अरे महाराज आप। तो बोले भगवान क्या कर रहे हैं ऊपर? बोलते हैं अभी हमारे भगवान जो है वो सुई के नोक से, वो होल से हाथी को निकाल रहे हैं। बोले आप भी ना ऐसे ऐसे बात कर देते, ऐसा हो सकता है क्या? सुई के नोक से कोई हाथी निकाल सकता है? तो ये कुछ बोले नहीं, मैं समझ गए क्यों भगवान बोले इसको ये नहीं आएगा, इसको फेथ ही नहीं। फिर वो आगे गए और जो चमार था उसको मिले, तो बोले प्रभु, हमारे प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या बोले? तो बोले वो हाथी को निकाल रहे हैं उस सुई के नोक से, जो होल है उससे। तो बोले हा 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 हा, मेरे प्रभु तो अगाध हैं, अचिंत्य शक्तियां हैं उनके पास। अरे जब वो इतने से बीज में इतना बड़ा पेड़ रख सकते हैं तो हाथी को क्यों नहीं निकाल सकते? जय हो नारायण नारायण करने लगा। तब नारद मुनि को समझा कि ये व्यक्ति जो है इसको भगवान पे बहुत फेथ है, भगवान पे बहुत ही ज्यादा फेथ है। तो इसलिए भगवान पे फेथ होना ज्यादा जरूरी है। तो नारद मुनि क्या करते हैं, हमारे इस संसार के जो कोजी एटमॉस्फेयर है, कोजी यानी
बहुत ज्यादा आराम से रहना, पैसा कमाना, घर में 2 सोफा रखना, कभी यहाँ गरम करना पिछवाड़ा, कभी वहां बैठ के पिछवाड़ा गरम करते रहो, आ रिलैक्स कुशन लाइफ, एसी चला दिया, रिमोट चला दिया, इतना बैंक बैलेंस बना लिया कि टेंशन नहीं है, सरकार जितना टैक्स चाहे ले ले, हम पैसा कमाएंगे। हम सब इसी के लिए रो रहे हैं। जो गरीब है वो इस स्थिति तक आने के लिए रो रहा है, जो जो अमीर है वो इस स्थिति से न गिरे इसलिए रो रहा है। तो रो आदमी केवल उस स्थिति के लिए रो रहा है। अब नारायण भगवान नारद आके उधर उसी उसी स्थिति को ही तोड़ देते, तहस नहस कर देते हैं। एक बार नारद मुनि ने 2 पापियों को देखा, उनको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम लंबा आयु जियो, दीर्घायुष्य भव। और 2 भक्त थे, तो उनको श्राप दिया, जाओ तुम दोनों लड़ो। तो साइड में जो भक्त थे बोले, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो पापी लोग हैं, इनका लंबा आयु का क्या फायदा। बोले देखो, ये जो लोग हैं ये पापी हैं, तो ये जब नरक जाएंगे, इसके बाद तो ये नरक जाएंगे मरने के बाद, तो उनको तो बहुत कष्ट होना है, तो मैं सोच रहा हूँ यही थोड़ा ज्यादा दिन जी लें। और बोले जो भक्त हैं ये एक ही गांव में वैकुंठ बना रहे हैं, तो ये जब लड़ेंगे तो 2 गांव जाएंगे, तो दो और गांव वैकुंठ बन जाएगा। तो बोले हाँ, वो तो नारद मुनि का सोच है ना एकदम अलग है। दक्ष प्रजापति के जो बेटे थे, उनके 10,000 बच्चों को उन्होंने, नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दिए। और जब ब्रह्मचारी बना दिया तो दक्ष अंकल जो है बड़े गुस्से में आ गए। बोले नारद तुम समझते हो ये बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा ये किया है वो किया है। लेकिन नारद मुनि जो है वो बहुत हाई लेवल है, ये सब चिट्र से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दक्ष ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम एक जगह नहीं रहोगे। इसलिए नारद मुनि घूमते रहते, अच्छा श्राप है, हर जगह घूमते घूमते लोगों को उद्धार करेंगे। तो भगवान जो है इस रूप में विस्तार करके लोगों के जो सेटलिंग मेंटालिटी है, उस सेटलिंग मेंटालिटी को वापस अनसेटल करके ऊपर लाते हैं। ठीक है, ये तृतीय हो गया। अब चतुर्थ में आएंगे, 9वां श्लोक। तूर्य धर्म का तूर्य धर्म कला सर्गे नर नारायण नाम ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम अकरोहुदश्चरम तपः। In the 4th incarnation, the Lord became Naran and Narayan, the twin sons of the wife of King Dharma. Thus, he undertook severe and exemplary penances to control the senses. तो जो नर नारायण ऋषि हैं, ये वैसे तो हमारे भारतवर्ष के अधिष्ठाता हैं। ये एक्चुअली यहाँ के भगवान हैं। जैसे किम पुरुष के भगवान राम हैं, कुरु के भगवान वराहदेव हैं, तो यहाँ हमारे इस भारतवर्ष के नर और नारायण हैं। तो नर और नारायण जो हैं ये धर्मराज के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। नर और नारायण दोनों ट्विन्स हैं, तो ये कृष्ण और अर्जुन ही हैं, नर और नारायण। और ये क्या करते हैं, तो तपस्या करना कितना जरूरी है इसका मैनिफेस्टेशन करने के लिए दोनों भी तपस्या करते हैं बद्रीनाथ में। जो आप बद्रीनाथ में देखते हैं बद्री विशाल जी को, तो हिमालयों में जो बद्री विशाल जी को देखते हैं वही नारायण है, नर नारायण के रूप में वहां है। तो 6 महीना उनका पूजा जो है मनुष्य करते हैं और 6 महीना देवता के करते हैं। नारद मुनि खुद आके वहां पूजा करते हैं, इसलिए दीप जला होता है। अब 6 महीने बाद भी जाएगी तो दीप वैसे ही को वैसे ही जल रहा था, क्योंकि देवता की पूजा करते हैं। हाँ, तो भगवान बद्री विशाल के रूप में वहां विराजमान है। तो नर और नारायण जो है ये तपस्या करते हैं। कैसे तपस्या करना है ये सिखाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु में कहा जाता है ना, गृह जन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव राधा बाबा पूरा। वो कहते हैं कि गृह जन शिक्षक, चैतन्य महाप्रभु गृहस्थों के लिए शिक्षक है, और न्यासी कुल नायक, और सन्यासियों के लिए नायक है, द लीडर। तो गृहस्थों को कैसे भक्ति करना चाहिए ये महाप्रभु ने सिखाया, और सन्यासियों को कैसा जीवन जीना चाहिए, तपस्वी जीवन जीना चाहिए। तपस्वी का मतलब है सिर्फ शरीर को जलाना नहीं, तपस्वी का मतलब है जो हमारी आसक्तियां हैं
जो हमारे कमजोरियां हैं जो इस संसार में खींच के ले जा रही है, उनको शन कर देना, उनको रोक देना, चिन्नंती, काट दो। हाँ, दृढ़ संकल्प से उसको काट देना। तो ये नर और नारायण ऋषि जो है ये हमें ये बताते हैं। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विलप्तुम प्रोवाचासूरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम्। The fifth incarnation, named Lord Kapila, is foremost among perfected beings. He gave an exposition of the creative elements in metaphysics to Asuri Brahmana, for in course of time this knowledge had been lost. तो भगवान कपिल मुनि जो है, जो इन्होंने अवतार लेके कपिल मुनि का हम तीसरे स्कंद में भी देखेंगे। तो दो कपिल हैं, एक है आस्तिक कपिल, एक है नास्तिक कपिल। तो नास्तिक कपिल क्या करते हैं, सांख्य दर्शन देके निराकार, मतलब निराकार भी नहीं, वो भगवान को तत्व को ही नहीं मानते। जैसे हमारे आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में चीजों को डिवाइड कर दिया, वो उनका एजम्पशन है, वैसा ही कुछ है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब इनका एजम्पशन है क्योंकि चलो कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इनका प्रॉब्लम क्या है कि गॉडलेस करके रख दिया। तो क्योंकि इनका सब कुछ गॉडलेस है, तो इनका जो फाइनल आउटकम है वो भी गॉडलेस है। तो इनका कुछ भी प्रोडक्ट बनता है तो ये गॉड बनने के चक्कर में रहते हैं। मतलब क्या करते हैं कि चलो हम तुम्हें हवाई जहाज में बिठाएंगे, हम बिठा रहे हैं तुम्हें हवाई जहाज, तो हम भगवान हुए, अब आप हमें फॉलो करो, हम जैसे बोलेंगे वैसे रहो। हमने बोला मास्क पहनो तो मास्क पहनो, हमने बोला ऐसा करो तो ऐसा करो। तो ये जो साइंटिस्ट है, ये हमारा ही चीज हमें रिसर्च करके बताते कैसे इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमारा पैकेट खरीदो। जैसे टर्मरिक, हल्दी बहुत फैक्टर है, उसको दूध में डाल के पिएंगे तो अंदर से हील होता है। बाहर में कहीं आपको लग गया, आप लगा लीजिए, आपको विटामिन के होना हो तो लीजिए। लेकिन वो पहले ऑइंटमेंट, केमिकल ऑइंटमेंट, फिर बाद में उनको पता चलता है कि सबको हल्दी लगा रहे हैं, तो बाद में वो हल्दी वाला चालू कर देंगे। And then we have researched that there are finer particles which take care of the cells and they हमसे खरीदो, तुम्हारा हल्दी हमसे खरीदो, तुम्हारा हल्दी हमसे खरीदो। हाँ, टूथपेस्ट आता था, प्रभु जी आपका बोलते थे प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है, आवाज डिस्टर्बेंस है आवाज में। हरे कृष्णा भी आ रहा है। हाँ अभी सही है। होता है कभी, ये सुन ना, ये थोड़ा सा दरवाजा खोल दे, उससे ना वो टावर को प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा, हाँ बस। तो क्या कहा था मैं, हाँ, टूथपेस्ट में इन्होंने क्या किया, तो पहले बोलते थे हम ये टूथपेस्ट जो है बेस्ट है, बाद में पता चला टूथपेस्ट में प्राणियों की हड्डियां हैं। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, और सब हर्बल जाने लगे। तो बोले नहीं, अब हमारा जो टूथपेस्ट है वो हर्बल है। आओ मेरे पास आओ, अब हमने पेटेंट कर दिया है, आओ आओ। च्यवन मुनि ने लिखा हुआ है, उसको च्यवनप्राश बना के आप बेच रहे हो। तो बेसिकली ये न के न प्रकारे न, वो जो साइंटिस्ट है वो भगवान को नहीं मान के भगवान बनने के चक्कर में। एक बार किसी आदमी ने ये बोला कि सब गुरु बोगस है, किसी का मत सुनो। तो भाई हम आपका भी क्यों सुने, प्रभुपाद बोलते थे अगर किसी का नहीं सुनना तो हम तुम्हारा भी क्यों सुने कि किसी का मत सुनो। तो जवाब बोलते हो नहीं, किसी का अपने मन का तो सुनते ही हो, अपने विचारों का तो सुनते हो। तो उस प्रकार से ये जो नास्तिक दर्शन है ये क्या करता है, चीजों को भगवान से अलग अलग कर देता है। जैसे मैंने आपको मॉडर्न साइंस में बताया, कॉज एंड इफेक्ट होता है। यानी अगर जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं तो ये इफेक्ट है, उसका कॉज क्या है, क्योंकि मोबाइल में हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है जिसका पीछे सॉफ्टवेयर रन हो रहा है और उसकी वजह से आप मुझे देख रहे हैं। अब वो रन क्यों हो रहा है, उसका इफेक्ट है, उसका एक कॉज है, ऐसे जाता है पीछे 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 पीछे। तो ये मॉडर्न साइंटिस्ट क्या करते हैं, इफेक्ट को पढ़ते हैं, कॉज को नहीं।
ये ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ उसको पढ़ लेंगे, बिकॉज ऐसा होता है, ये ऑब्जर्वेशन है, लिखो। और उस ऑब्जर्वेशन में तोड़ जोड़ करके नया नया चीज लाते हैं, ठीक है। और मार्केट बना के रखने के लिए, जैसे अभी मार्केट में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ गए, ठीक है, यानी जो बीज मिलता है हम लोग को उपजाने के लिए, तो वो ऐसे बीज हैं जिसमें आपको अनाज उपजेगा, और वो बीज केवल यही लोग बना सकते हैं। और वो जो प्रोडक्ट है आपको उन बीजों से भी नहीं मिलेगा जो आपके प्रोडक्ट के बीज में है। इन्होंने इतना पढ़ाई कर करके मॉडिफाई कर दिया। हमें लगता है हमारा बच्चा साइंटिस्ट बन गया, पहला गोली से मारो उसको, वो बर्बाद कर रहा है इस नेचर को। साइंस पढ़ के अगर वो दुनिया को बर्बाद कर रहा है तो क्या फायदा उसके साइंस का। पहले लोग बीमार नहीं गिरते थे, हेल्दी रहते थे, हेल्दी 95 100 ईयर तगड़े रहते थे। अब तो 30-40 में ही जो है आदमी अपने सारे पुर्जे जो है, कभी ये दर्द हो रहा है, पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, तो लीवर फट गया है, तो क्या हो रहा है, हाँ सर फट रहा है, मतलब हर छोटे बच्चे को कुछ ना कुछ हो चुका है। तो क्यों? बिकॉज आपको प्रोडक्ट बनाया गया है। अब उनको भगवान बनना है तो आपको कंट्रोल करेंगे, तो कंट्रोल करेंगे तो पहले ही वो ऐसा कुछ दवाई पिला देंगे आपको किसी वैक्सीन के नाम पे, जिससे उनका मार्केट बना रहेगा। वो अगला विषय है, पर हम बोलेंगे नहीं अभी। तो इस प्रकार से जब नास्तिक सांख्य दर्शन का नास्तिक कपिल ने ज्ञान लिया, तो भगवान स्वयं कपिल मुनि के रूप में अवतरित होते हुए सांख्य दर्शन को प्रोपाउंड किया। तो भगवान आए और सांख्य दर्शन का पूरा ज्ञान दिया, किस एलिमेंट से क्या होता है, कहां से क्या बनता है, किससे क्या होता है, और कहाँ हमें एलिवेट होना है। और अंत में कहा गया है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। कि इसका गोल है कि अंत में हम भगवान नारायण को स्मरण करें, ये उसका गोल है। तो इस प्रकार से हमने अभी ये वाला प्रभुपाद लिखते हैं कि यूरोपियन स्कॉलर सांख्य को मेटाफिजिक्स कहते हैं, है ना। तो इस साइंस में क्या है कि आत्मा को गायब कर दो, पुनर्जन्म गायब कर दो, और हमारा प्रोडक्ट खरीदो। तो इसलिए वो बार बार कहते हैं ये है ना, जिंदगी ना मिले दोबारा, तो जो जो फोड़ना है गुब्बारा इसी बार फोड़ो, अगली बार नहीं मिलेगा। तो ऐसा डरा के आपको और पाप करवा रहे हैं, और पाप करने के लिए वो फिर शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा सुख कम समय में चाहिए, तो गांजा LSD लेते रहो, हाँ 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 अपना हो गया। तो ये तत्व ज्ञान में प्रॉब्लम है। जब उसको समझ में आया कि मेरा अगला जन्म भी है, जो भी किया उसका भोगना पड़ेगा, तो शांत हो जाएगा। नहीं तो आप कितना भी समझाइए, उससे वो शांत होने वाला नहीं है। तो असत्य के दर्शन में पहले से दुख है। फिर छठा जो अवतार हम कल ले लेंगे। आज हमारे बीच स्मिता माता जी हैं, वो एक छोटा सा भजन सुनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। हरे कृष्णा। यस यस, आपका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो तुझे अभी आवाज आ रही है? आ रहा है सबको आ रहा है। माता जी आवाज नहीं आ रही। माता जी ऐसा करिए, अभी आप शायद ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अभी आप मत गए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, और वो क्या होगा कि फिर वो आपका हमको गीत ही नहीं समझ में आएगा। तो हम अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। माता जी आप जब स्टेबल हो जाइएगा तो बताइएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। स्मिता माता जी, हाँ यस, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। माता जी शायद ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसलिए। यस, कोई दो क्वेश्चन लोगों ने है? हाथ खड़ा किया है। हाँ, संतोष प्रभु और पिंकी माता जी दोनों में से एक को पूछ लीजिए पहले। नहीं माता जी बोल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत यस प्रणाम। यस, दंड दंड, यस।
मेरे घर में लड्डू गोपाल जी है, तो उनका जी, कपड़ा क्या रोज धोया जाता है हमेशा? जो ड्रेस होता है ऐसे जल भगवान का, जल का भाव। हाँ हाँ। जो ड्रेस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो स्पेशली मैंने देखा है हाँ कि जो भगवान के ड्रेस होते हैं वो बहुत हाँ फाइन होते हैं। वो आप हाँ धो के सुखाओगे तो वो रिट्टी पकड़ लेगा। तो हमारे हाँ टेम्पल में भी हाँ। जो ड्रेस होते हैं वो धुए नहीं जाते। भगवान को पहना के उनको सेफ लॉकेट में अच्छे से रखा जाता है। तो और जल का भाव कर देंगे। हाँ, और अगर कोई ऐसा ड्रेस है जो मतलब धो के प्रेस करके पहनाया जा सकता है तो फिर उसको आप धो सकते हैं। अच्छा, यस। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। जी जी, हरे कृष्ण। यस, संतोष हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे जी कृष्ण। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मेरा आज के सेशन में अच्छा। आपने जो कहा था फेथ है कि नहीं, वो आपका मैंने हाँ हाँ वीडियो हर टाइम में देखता हूँ, फेथ है कि नहीं, हाँ, काशी यस। पुराना और वैसे, उसकी वजह से मेरा लाइफ इतना चेंज हो गया है कि हर एक प्रश्न का उत्तर उसी वीडियो में मिल जाता है। बस यही वो कहना था। एक्चुअली मैंने एक लेक्चर में दिया था। एक हाँ, लेक्चर दिया था लेक्चर में मैंने, दिया। मीरा रोड में यूथ फेस्टिवल दिया था। वो मैंने बोलते बोलते वो इंसिडेंट जो था तो मैंने बताया, तो किसी ने उसको क्लिप को वो वायरल कर दिया निकाल बट के। वो बेस्ट है, बेस्ट हाँ है। हाँ, नहीं, भगवान पे भरोसा होना चाहिए प्रभु जी। देखो, ऐसा नहीं है, हम लोग कई बार इस टेंशन में ही बहुत कुछ नहीं करते। भगवान पे पूरा भरोसा रखो। भगवान है ना हर क्षण में हमारे साथ ही है। ही लव्स अस मोर देन एनीबॉडी। अरे नॉर्मल मम्मी पापा हमारा इतना चिंता करते हैं, नॉर्मल भाई बहन हमारे इतने चिंता करते हैं, ये सरकार हमारी इतनी चिंता कर रही है जिसको हमारी पड़ी भी नहीं। तो सोचो, जो भगवान है जिससे तुम आपका अनादिकाल से वास्ता है, वो आपको कैसे छोड़ देंगे भगवान बहुत आंखों से पानी आता है जब कोई वैकुंठ आता है ना गोलोक में। तो भगवान हर्षित होके आंखों से आंसू आता है भगवान को। भगवान गले लगाने जाते हैं, तो क्योंकि भगवान की आंखों से आंसू आता है तो भक्त की आंखों से आंसू आके वो गिर जाता है। फिर जब ये खड़ा होता है तो भगवान गिर जाते हैं एक्सटेसी में। दोनों को मिलने में भी समय मिल लगता है, और जब गले पकड़ते तो एकदम मतलब, तो वो और फिर पार्टी होता है। इसलिए रोज वैकुंठ में पार्टी होता है कि जो छोड़ के वापिस आया है उसके लिए पार्टी होता है। तो ऐसा बोलते हैं ना, कोई घर का भूला है वापिस आ जाता है, माफी मांगता है या जो भी। तो हम लोग बोलते हैं छोड़ सब, चल आजा वापिस, उसको हम सारे राइट्स दे देते हैं। तो वैसे वो भगवान और हमारा है हाँ, मैंने बहुत बार किया, ये मेरा अनुभव है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं बहुत बार ये अनुभव हुआ है। एक बार मैं गया था सातारा प्रचार के लिए। ऐसा पूना से निकला था, सातारा गया तो सुबह सुबह प्रसाद लिया था। ठीक है, सुबह कुछ ब्रेकफास्ट है कुछ तो लिया था। फिर बाद में मैं निकला ये सोच के कि पूना प्रसाद लूंगा, लेकिन गाड़ी रुका नहीं, तो फिर मैं बोला चलो मुंबई जाते हैं। और रात में 11 बजे मेरा ट्रेन था। तो 11 नहीं, 12:30 बजे। तो फिर मैं खारघर पहुंचा। मैंने बोला चलो कार्तिक का महीना है, दीपदान करके आते हैं। तो दीपदान का समय था, तो मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले बोला थोड़ा प्रसाद है क्या देखते हैं, क्योंकि मैं दिन में फिर गायन था। तो प्रसाद नहीं था, तो मैं किसी को बोला नहीं, मैं सिर्फ किचन में सब देख के आया था कुछ है क्या। तो साफ सफाई चल रहा था, तो मैं समझ गया कि सब खत्म हो गया। फिर मैं सोचा चलो जाते जाते गोविंदन से समोसा ले लेंगे और ट्रेन में खा लेंगे, ऐसा मैं सोचा, सिर्फ माइंड में सोचा। और फिर मैं वो कीर्तन में बैठ गया। तो आप में से जो खारघर मंदिर गए होंगे देखा होंगे, पीछे प्रभुपाद जी हैं। और बड़ा हॉल है, अभी भले वो छोटा टेम्पल है लेकिन बड़ा हॉल है। और हमारे राधा मदन मोहन जी वहां हैं। तो मैं दीपदान किया, बैठ गया पीछे जाके। अब पीछे बैठ के मैं भी, वो कीर्तन चल रहा था तो मैं भी मतलब अपना पीछे बैठा था। तो वो जो पुजारी है ना, वो पुजारी वो घी लैम्प खत्म करके उधर से पीछे से कुछ थैला में भर के, उसमें पूरी सब्जी और हलवा था, वो भर के आ रहा था। तो सब ऐसे बैठे थे, बहुत मतलब करीबन 800-900 लोग रहेंगे। और मैं भी अपना कीर्तन कर रहा था। वो चल के सीधा आया, मुझे लगा वो अपने रूम में लेके जा रहे हैं महाप्रसाद। वो आया और मेरे को बोल रहे हैं कि तुम खाया नहीं ना कुछ। मैं बोला नहीं। बोला एक्चुअली अंदर से जब मैं आरती कर रहा था तो ऐसा लग रहा राधा रानी बोल रहे हैं कि उसको दे के आ, उसको दे के आ, उसको प्रसाद दे के आ। तो अब क्या है ना, मैं ये मेरे को एक गदगद हो जाता है बोलते वक्त भी। तो मेरे को बहुत वो फील हुआ कि अरे वो है, शी इज देयर, शी नोज इट। तो इसको समझना होगा कि देखिए भगवान जो है ये मतलब आप पे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मतलब आपको सोच नहीं सकते इतना प्रेम करते हैं। वो हमारा हर कार्य जो है वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन वो क्या ना हमको उससे निकलने का इच्छा नहीं रहता, वही प्रॉब्लम है, इसलिए दिक्कत है। नहीं, मेरे साथ भी ऐसे भगवान। बहुत सारे अभी अनुभव हो रहे हैं, हाँ तो इतना इतना हाँ अच्छा लगता है कि सिर्फ हाँ फेथ है तुम हो बस। हाँ, वो करेंगे, वो करेंगे
यस, किसी और का क्वेश्चन? प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। मेरा सवाल ये है जी। कि तुलसी माला पहनने के लिए कुछ नियम है क्या, गले में पहनने के देखिए, लिए? कम से कम प्याज लहसुन का आपको वर्ज करना होगा। प्याज लहसुन, चाय कॉफी, ठीक है। प्याज लहसुन चाय कॉफी को आपको छोड़ना होगा, और आपको हरे कृष्ण मंत्र का आप जप करते ही हैं, और आपको 4 नियम का पालन करना होगा। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, है ना। तुलसी माला निकाले तो अपराध हो जाता है। बस इतना ध्यान रखेंगे तो फिर आप आराम से कंठी पहन के अपना जो है वैकुंठ का रास्ता क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, एक फेथ पर क्वेश्चन है कि प्रभु जी, जीवन में कई क्षण ऐसा होता है कि मतलब कुछ डिसीजन लेना होता है, लेकिन ये भी अपने आप पे भी फेथ कभी नहीं होता कि क्या ये मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो उस समय कैसे कैसे डिसीजन लेना चाहिए? और तो उतर के देखो, एक बार ट्राई करके देखो। कोई भी चीज है, उसका पीछे से ही अंदाज कैसे ले लोगे? वो तो तुम्हारा मेंटल स्टेट है ना, तुमको लगता है नहीं होगा, लेकिन जब वहां उतरोगे तो होगा। तो उतरो, ऐसा नहीं कि बस सोच में क्या करोगे रख के, आप उतरो नीचे, ट्राई करो एक बार, ठीक है। बाकी भगवान पे छोड़ दो। हर चीज थोड़ी हम ह्यूमंस कितना अंदाज लगा लेंगे, ये भी क्वेश्चन। यस, और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। कृष्णा। यस, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब हमें बताया जाता है कि आत्मा, हम लोग सदैव से नित्यबद्ध हैं, हमेशा बद्ध हैं। तो प्रभु जी, हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का रोल कितना है हमारे जीवन में? हाँ, नित्यबद्ध का मतलब होता है कि क्योंकि यहाँ तो हम अनादिकाल से है ना, इसलिए नित्यबद्ध बोलते हैं। वैसे हम हमेशा नित्यबद्ध नहीं रहते, हम अपनी इच्छा से यहाँ प्रवेश करते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। तो फ्री विल जो है, मैंने आपको, शायद आप मेरे क्लास में बीच बीच में आते जाते रहते हैं, जो रेगुलर आदमी को बताया था मैंने, जो इच्छा है जीव का इस संसार में भोग करने का, उतना ही केवल एक जीव का इच्छा है। उसके बाद जितने भी इच्छाएं हैं वो माया देवी ही देती है आपको। जैसे मैंने वो 2nd चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मन बुद्धि अहंकार है वो तो इस संसार का है, जो मन का स्वभाव है, बुद्धि का नेचर है, जो अहंकार का स्वभाव है, और ये धातु जो हमारे जो शरीर के कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जिस प्रकार से काम करते हैं, तो ये यही तो है। आपके पास ऑप्शन ही क्या है? जैसे मैं कल गाड़ी चला के ला रहा था घाट से, तो जहां रास्ता जाएगा वहीं लेफ्ट राइट मारना पड़ेगा। मेरे पास फ्रीडम क्या है? बहुत ज्यादा तो ये हाफ ट्रैक से मैं ये हाफ ट्रैक में चला लूंगा, उससे ज्यादा क्या फ्रीडम है? रास्ते के नीचे जाऊंगा तो पेड़ पौधे और पत्थर है, उसमें क्या गाड़ी चलाऊंगा? तो वैसे माया देवी का एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम के अंदर ही बाद में हम खेल सकते हैं। तो मूल इच्छा जो है हरि से अलग होने का और हरि से जुड़ने का, ये हमारे पास है। बाकी सब माया के हाथ में है। तो माया आपको प्रलोभित कर सकती है, माया आपकी इच्छा को नहीं बदल सकती। अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं माया की कोई पैतरे को मैं फॉलो ऑफ नहीं करूंगा, तो माया कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या है कि आप मन के स्तर पे जीने लगेंगे तो मन को वो कभी भी प्रलोभित कर सकती है। इसलिए हमें आत्मा के स्तर पे जीना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता को गुरु और कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। तो गुरु और कृष्ण को जब हम हमारा समर्पित कर देते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, आत्मा यानी सेल्फ समर्पण, तो मन बुद्धि अहंकार का स्थान बचता ही नहीं। गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते कोरियाए क्या, आरना कोरी हो मने आशा, आरना कोरी हो मने आशा। कि गुरु मुख पद्म वाक्य है, गुरु के आदेश का पालन करेंगे तो बस फिर आप आत्मा के स्तर पे हैं, तो मन कहाँ का सवाल ही नहीं है। गुरु बोले एकादशी है, अन्न मत खाओ, नहीं खाया, खत्म, नहीं खाया। कितना भी पिज्जा लाओ, पास्ता लाओ, नहीं खाने का है, गुरु का आदेश है, भगवान का आदेश है। गुरु ने कहा कि जाओ प्रचार करो, जो आता है दूसरों को बताओ, तो प्रचार करो। क्या होगा? जाते जाते कोई परास्त करेगा, वापिस अपने गुरु जी को पूछ लेना है इसका क्या जवाब है, वो बताएंगे, वापिस जाके गोलियां मार के आना, क्या प्रॉब्लम? तो जब आप ये करेंगे तो भगवान और गुरु की टोटल कृपा से आप उस आध्यात्मिक स्थिति में आ जाएंगे। फिर मन बुद्धि अहंकार का स्थान वैसा ही नहीं बचेगा, फिर थोड़ा थोड़ा जो बचेगा वो
फिर माया देवी बोले कि छोड़ो यार, इसमें मजा नहीं आ रहा है, छोड़ दो इसको। ऐसा। यस, हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु यस जी। यस एक अनुभव यस, हरे आप कृष्ण। सब लोगों के साथ कर सकता हूँ मैं? ऐसा है के नाम से कोई माता जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद आप अपना अनुभव बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु हाँ। जी। वो जैसे हमारे भागवतम में इसमें 18,000 श्लोक हैं, तो क्या और लोकों में इनकी संख्या अलग अलग है क्या? हमने ऐसा सुना था कहीं। जैसा मैंने भी सुना है, इससे प्रमाण नहीं है, पर बहुत बड़े बड़े लोगों से सुना है जो बड़े वरिष्ठ हैं, कि जो देवलोक है वहां पे और भी बड़ा विस्तार में रामायण है, बड़ा विस्तार में भागवतम भी है, ऐसा मैंने सुना है, पर इसका मेरे पास कोई प्रमाण ये सब नहीं है। परंतु क्योंकि बड़ों ने कहा है तो इसको शब्द प्रमाण समझ के मैं स्वीकार करता हूँ कि जो है उधर विस्तार में उनको क्या है, देवताओं के लिए 18,000 श्लोक पैसे ही गा लेंगे वो। तो उनको लगता है उनको बड़ा वॉल्यूम दिया होगा। उनको जितना हमारा 18,000 में ही टायर पंक्चर हो जाएगा, उनको 18,000 में रखे वाला, भाई कलयुग में तुम्हारा आयु भी छोटा है, इसी में काम चला लो। ठीक है जी जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस। हाँ, आपका आवाज कम आ रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा अपना। अब आवाज आ रही है प्रभु जी? आवाज आ रहा है, वॉल्यूम कम है। अच्छा प्रभु जी, मैं एक अनुभव आपसे शेयर करना चाह रहा था सभी से, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं करूं? यस यस यस। प्रभु जी, गाजियाबाद में ना राजनगर एक जगह है, राजनगर में हमारा इस्कॉन टेम्पल है। तो मैं वहां पर ना अपने किसी काम की वजह से वहां जाया करता था। तो एक बार मेरा काम 1-1:30 बजे खत्म हो गया और मैं थोड़ा सा परेशान था, तो मैंने ना राजनगर टेम्पल में जगन्नाथ जी स्थापित हैं, जगन्नाथ जी हैं वहाँ पे। माइक मैं वहाँ जी प्रभु जी, मेरी आवाज अभी भी कम आ रही है? हाँ, आप नजदीक माइक को लेके बोलिए। जी जी जी, माइक पास है प्रभु जी। तो मैंने वहां पे क्या किया कि मैं ना मंदिर चला गया दर्शन करने के लिए, और मैंने 1:30 बजे से लेके शाम तक वेट किया 4 बजे तक का, कि मैं थोड़ा सा परेशान था, तो मुझे लगा मैं चलो भगवान के दर्शन करके ही जाऊंगा। तो मैं मंदिर के बाहर ही बैठा रहा और थोड़ा सा दुखी था। तो एक भक्त है, वो मेरे पास आए और उन्होंने अपने आप ही मेरे से बोला कि आप थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? तो मेरे ना प्रभु जी, मैं रोने लग गया वहां पर और आंसू आने लगे। तो उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मेरे को ये बोला कि जब आप मंदिर के अंदर जाओगे तो ये प्रश्न अपने भगवान के सामने रखना और आपको उत्तर मिलेंगे। तो मैंने हाँ करके सिर हिलाया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ, जगन्नाथ जी बात करते हैं, आप अंदर जाना, वो आपको प्रश्न का जवाब देंगे। तो प्रभु जी, मैं अंदर गया और मंदिर उस समय बिल्कुल दोपहर का समय था, गर्मियों का, तो कोई था नहीं। मैं था, पुजारी जी थे और एक दो भक्त और थे। तो मैंने भगवान से अपने प्रश्न को मन में पूछा और प्रभु जी, आंखें बंद थी मेरी, और अचानक से मेरे मन में ना एक आवाज आई, बिल्कुल जैसे भगवान ने मेरे को कोई आंसर दिया हो। तो ये मेरे को 15-20 सालों में पहली बार अनुभव हुआ था प्रभु जी। तो मैंने चारों तरफ देखा और कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद मैं परेशान हूँ, मन का एक वहम होगा, और ये सोच के मैं वहां से निकल गया, मतलब जब दर्शन वगैरह करके निकल गया। तो कुछ दिनों बाद मैंने उस समय पे परेशानी में भगवान से बहुत कुछ बोला था कि आप मुझे बुलाया करो, आप मेरे को अपने पास बुलाओ, और मेरे साथ रहा करो, ये वो करके मैंने बहुत कुछ बोला। लेकिन मैं भूल गया इस चीज को। थोड़े 1 महीने बाद मेरे को प्रभु जी, मैं मेट्रो से ट्रेवल कर रहा था और लास्ट वाले बिल्कुल डब्बे में मैं जाके बैठ के चैंट करने लगा। तो बिल्कुल मेरे सामने एक मम्मी और उनका बेटा, मतलब मदर और उनके बेटा जो था वो सामने थे। वो चैंटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन वो मेरे को देख देख के बातें करने लगे। तो हमें आदत है कि जब चैंटिंग कर रहे होते हैं तो लोग हमारे बारे में इधर उधर से बातें कर रहे होते हैं, तो कॉमन सी एक चीज लगती है। तो वो मेरे पास उठ के आए और उन्होंने बोला कि प्रभु जी, हमारे ना वैशाली में जगन्नाथ यात्रा हो रही है, आप आएंगे? वैशाली भी गाजियाबाद का ही एक एरिया है। तो मैंने कहा हाँ, और मैं हल्का सा हंस दिया। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ प्रभु जी? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मेरे को राजनगर की एक टेम्पल की ये बात याद आ गई। तो उन्होंने बोला अरे प्रभु जी, वही तो हैं जगन्नाथ जी, वही राजनगर टेम्पल के ही भगवान यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप आइएगा। प्रभु जी, अगले दिन मैंने छुट्टी करके मैं वहां गया और मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ने मुझे स्वयं बुलाया है। तो मैंने क्या करा कि मैंने वहां जाके ना, मेरे को कोई नहीं जानता था पूरी यात्रा में, और मैंने उनसे बोला भगवान से कि अगर आप ऐसा है तो मेरे को सेवाएं प्रदान करो। तो प्रभु जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे झाड़ू लगाने से लेके पानी देने तक की सारी सेवा मिली। एक एक करके प्रभु जी मेरे पास भीड़ में ढूंढ ढूंढ के आते थे, मुझे फ्रूट पकड़ा देते थे कि ये लो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करो, ये लो ये करो।
तो एक ना चैलेंजिंग वे में मैं एक एक करके सेवा भगवान को पूछता जाता था कि ये दो ये दो ये दो, और मुझे सारी मिलती जा रही थी। जब रथ यात्रा खत्म हो गई तो मैंने ये सोचा कि चलो अब तो जो भगवान है उनको उठाने के लिए केवल पुजारी ही होते हैं या कोई नोन आदमी होंगे जो उनको भगवान को गाड़ी में मतलब बैठाएंगे। तो मैंने प्रभु जी, पुजारी जी ने मेरे को भीड़ में से बुलाया और रथ यात्रा से उतार के और मेरे को भगवान को बोला कि इनको गाड़ी में भी बिठाओ। तो मेरे लिए ये अनुभव अभी भी मैं बता रहा हूँ तो मेरी ना आवाज कांप रही है। ये प्रभु जी मेरे को आज तक अनुभव नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये था सारा कथा में। उसके बाद मैंने भगवान को भोग भी लगाया गाड़ी में बैठ के। एक डिवोटी थे जो नोएडा से आ रहे थे, तो पुजारी जी ने मेरे को बोला कि आप यहाँ पर भोग लगा देंगे भगवान को। मैंने कहा हाँ मैं लगा दूंगा। तो मतलब भोग लगाने तक, भगवान की गाड़ी को वहां से भेजने तक की सेवा भगवान ने मेरे को दी, एक एक सेवा। और ये मेरा चैलेंजिंग वे में जो मैं बोलता जा रहा था वो भगवान मुझे देते जा रहे थे। मेरा कहने का मतलब है कि भगवान सुनते हैं प्रभु जी, हमारे साथ रहते हैं। बस विश्वास वाली जो आपने बात बोली थी वो इस चीज से मतलब मेरे को अभी भी होती है और हमेशा एहसास होता है इस चीज का कि भगवान देखिए, अपने होने का एहसास हमें बार बार कराते हैं। ये जो अनुभव है ना, ये यही हम सबको आगे लेके जाता है। यही जो अनुभव है, यही जो भगवान की अपनी एक टच है, भगवान को सब भक्तों से एक जो टच है वो बना के रखता है। तो यस, बहुत अच्छा अनुभव है। इनफैक्ट हम लोग वो एक्सपीरियंस तो ठीक है, आवाज चली गई हम थी सब, आपकी। हाँ यस। तो हम सब फिर कल मिलेंगे, अभी आज का समय भी हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।